हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी। हम लोग पहले बात करते हैं हमारे कुछ सोशल मीडिया चैनल की, जहाँ पे कि हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले हर कोर्स की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तक दबा दीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जितनी भी क्लासेस अपलोड की जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, और ये हमारा है फेसबुक चैनल, जो रणधीर राठौड़ सर अक्षर अकेडमी 247 के नाम से आपको मिल जाएगा फेसबुक पे। तो आप इस पेज को क्या कर सकते हैं, लाइक कीजिए। और लाइक करने के बाद आपको ये बेनिफिट होगा कि यहाँ पे हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ाते हैं आपको यूट्यूब पे, उसकी क्विज फॉर्मेट, उसकी PDF सभी कुछ यहाँ पे अपलोड की जाती है। तो आप यहाँ से उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपने सेल फोन में सेव करके रख सकते हैं नेक्स्ट पढ़ने के लिए। और ये हमारा अभी आप देख रहे हैं कि जो वोकैब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, उस वोकैब की ये पहली क्लास होगी। और पहली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमारी वोकैब पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, क्योंकि वोकैब बहुत बड़ा सेक्शन है और उतने सारे सेक्शन को एक साथ कवर नहीं किया जा सकता है। तो उस सभी को कैसे कवर किया जाए, उसके लिए हम लोग ने एक न्यू पैटर्न डिजाइन किया है। उस पैटर्न को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और ये हमारा जो है ना ब्लूप्रिंट है हमारे वर्ड सेक्शन को कंप्लीट करने का। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टॉपिक वर्ड। अभी सबसे बड़ी बात है टॉपिक वर्ड क्या होता है। मैं एक एक चीज़ की इंपॉर्टेंस बताऊंगा और उसको किस तरीके से पढ़ा जाए ये भी आपको मैं समझाऊंगा। टॉपिक वर्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछोगे ये टॉपिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके पास पहले से कोई वर्ड का कलेक्शन नहीं होता है। और पहले से वर्ड का कलेक्शन नहीं होने के कारण उसको न्यू वर्ड रिमेंबर करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो टॉपिक वर्ड आपको मदद करता है कि वर्ड को ईजिली आप रिमेंबर कर सकते हो, और इसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि आप जितने भी पैसेज देखोगे सब पैसेज किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे। तो इसमें यूज किए जाने वाले वर्ड उस पैराग्राफ में या फिर पैसेज में डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे, जिस कारण से उसका आप मीनिंग जानोगे, और मीनिंग जानने के कारण उसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा सेक्शन आता है हमारा रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स बहुत बड़ा सेक्शन है। इसको समझने का मतलब ये होता है कि आप वोकैबुलरी के फॉर्मेशन को सीखने लगे हो, और वोकैबुलरी के फॉर्मेशन सीखने के बाद आपको वोकैब रिमेंबर करने की जो ये एक झंझट बोलो आप, वो खत्म हो जाती है। और यही दोनों एक्चुअली हमारा सेक्शन होता है जहाँ पे हम वोकैब रिमेंबर करते हैं। और ये जो आप देखते हो एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, पैरोनिम, तो ये सब क्या है ना, उसी वोकैबुलरी में से निकला हुआ एक कैटेगरी है। एंटोनिम क्या है, इस दोनों यहाँ पे वोकैब के हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और वोकैब के ये टाइप्स हैं। क्या है? टाइप्स हैं। एंटोनिम हो सकते हैं, वो सिनोनिम हो सकते हैं, होमोनिम हो सकते हैं, पैरोनिम हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोज वर्ड की। आखिर क्लोज वर्ड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कि आपको अभी SSC CGL में स्पेशली एक क्लोज टेस्ट नामक सेक्शन पूछा जाता है। उस सेक्शन में जो वोकैबुलरी यूज होती है, अगर आपको पार्टिकुलरली उस वोकैबुलरी की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उस वोकैबुलरी को उस सेंटेंस में यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोगों ने अलग से क्लोज वर्ड सेक्शन रखा है, जिसमें हम लोग उस वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे कि आपको वही वोकैबुलरी बताई जाएगी जो कि क्लोज वर्ड में हेल्प करते हैं। बात करते हैं स्पेलिंग टेस्ट की। आपको पता है हमारे एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तो उस स्पेलिंग को टैकल करने के लिए यहाँ पे हम कुछ स्पेलिंग रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेलिंग रूल्स भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे स्पेलिंग अपने अपने किसी भी वर्ड्स की होती है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है SSC CGL के Tier 2 मेंस में 10 नंबर की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछी जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स को जानता है तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेज, फिर आता है हमारा फ्रेजल वर्ब,
फिर आता है प्रोवर्ब। अब प्रोवर्ब क्या है? तो प्रोवर्ब हम इसलिए पढ़ाएंगे कि इसका आपके स्पोकन वगैरह में थोड़ा इंपॉर्टेंस है। जब आप बोलते हो तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करती है। अब देखने वाले ये हैं हम कि टॉपिक वर्ड और रूट सफिक्स एंड प्रीफिक्स में क्या पढ़ने वाले, उसको थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। आप ये देख पा रहे हो आपके सामने एक स्लाइड है, उस स्लाइड में ना मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं कि इस टॉपिक को हम क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, टॉपिक वर्ड हेल्प अस इन लर्निंग द वर्ड पावर इजीली। ये इससे वर्ड पावर हम बहुत इजीली सीख जाते हैं। ये इसलिए कि इसके पास एक थीम होता है। तो आप देखिए मैंने 17 टॉपिक लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल 17 टॉपिक हमने लिखे हुए हैं। इस 17 टॉपिक में जितने भी नेम आ रहे हैं, जैसे कि पहला क्या है, पॉलिटिक्स है। यानी कि आपको पता है पॉलिटिक्स से आजकल बहुत सारी कंटेंट पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो वो पॉलिटिक्स वाला वर्ड हम देख लेंगे यहाँ पे। फिर दूसरा सोसाइटी है, फिर पर्सनालिटी, फिर रिलीजन, फिर वर्ड है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। फिर ये नेचर हो गया, आपको नेचुरल बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे एसएससी सीजीएल के मेंस के जो पैसेज आते हैं या फिर क्लोज टेस्ट आते हैं, उसमें नेचर रिलेटेड वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। फिर वर्क है, फिर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मूवमेंट, लिटरेचर, फूड, हेल्थ, ड्रेस, बुक, लैंग्वेज, साउंड, फ्लावर, फिल। यानी कि इतने सारे टॉपिक हम टॉपिक वर्ड में कवर अप करने वाले हैं। एंड एवरी वर्ड विल कंटेन एटलीस्ट 200 वर्ड, 200 वर्ड्स। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो, जैसे कि आप फिल्म देख लो, तो फिल्म के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि फिल्म पे बेस्ट क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, अगर वो जानते आप नहीं हो तो उसका आप यूज नहीं कर पाते हो, तो इसलिए मैंने फिल्म टॉपिक भी रखा है। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो उस टॉपिक के बारे में आप हमको बता सकते हैं और वो टॉपिक भी हम इंक्लूड करेंगे। फिर आप नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये टॉपिक हमारा, आप पॉलिटिक्स बोल लो, ये टॉपिक एक पॉलिटिक्स बोल लो। ये पॉलिटिक्स टॉपिक की कुछ मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आप देखो कि टॉपिक वर्ड्स में कैसे वर्ड डाले जाते हैं। इसमें लिखे जाने वाले सारे वर्ड ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे। आप देख पा रहे हो करप्शन है, आपको पता है कि पॉलिटिक्स जो होता है करप्शन का सबसे बड़ा क्या है, गढ़ है। ये क्या है, एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन क्या होता है, एक्सटॉर्शन मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को छीनना, ज़बरदस्ती वसूली करना। एबैक्शन, एबैक्शन मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मोलेस्टेशन। गबन, गबन मतलब होता है घोटाला। आप देखते हो ना, आपको पता चलेगा वर्ड मनी एम्बेजलमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब वर्ड आप सुनते होंगे। ये सभी वर्ड किससे रिलेटेड है, ये सभी वर्ड रिलेटेड है आपके पॉलिटिक्स से। फिर आता है आपका डिफॉल्केशन, गैम्बलिंग, डिसेप्शन, होलिगनिज्म। आप सबकी मीनिंग देखते जाओ। इनॉर्मिटी, बडगलिंग, स्कैम, ये सब वर्ड आपके किससे रिलेटेड है, ये सब वर्ड आपके रिलेटेड है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से। तो हम ना एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, फिर उस वर्ड को एक पार्टिकुलर टॉपिक में डालते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग टॉपिक वर्ड्स। आखिर टॉपिक वर्ड्स को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो पहला पॉइंट्स क्या है मैंने लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हो। टॉपिक वर्ड हेल्प्स अस while reading a paragraph based on a particular topic। अगर आपने कोई एक टॉपिक वर्ड पे 100 या मोर देन 100 वर्ड याद कर रखे हैं और उस टॉपिक पे आपको कोई पैसेज मिल गया, तो उसको पढ़ने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होएगी। ये इसलिए कि वही सारे वर्ड उस टॉपिक में यूज होंगे और उस टॉपिक को आप पार्टिकुलरली जान रहे हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो, अभी देखो कोरोना चल रहा है, इसमें क्वारंटीन एक वर्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग एक वर्ड है। तो ये जब आपको मैं सोसाइटी पढ़ाऊंगा ना, सोसाइटी टॉपिक में ये सारे वर्ड मैंने डाले हुए हैं, ठीक ना। डिजीज टॉपिक भी हमारा एक है, डिजीज टॉपिक भी है। उस डिजीज टॉपिक में हम उन सभी वर्ड्स को कलेक्ट करेंगे जो कि किसी ना किसी तरीके से डिजीज से क्या है, रिलेटेड है। इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग क्लोज टेस्ट। अब सबसे बढ़िया टॉपिक वर्ड्स हमको क्लोज टेस्ट में बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर आप टॉपिक वर्ड को जानते हो ना, तो उससे आप तुरंत पता कर लेते हो कि इस पैसेज का टोन कैसा है, और उस टोन के हिसाब से आप वर्ड को फिलअप करते हो। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एज इट कंटेंट्स ए थीम। इसको याद करना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि इसकी अपनी क्या होती है, थीम होती है। आपको पता है, अगर मैंने बोल दिया वॉर,
अगर मैंने बोल दिया कि वर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, आपको पता है कि हर वर्ड की थीम कहीं ना कहीं वर्ड से रिलेटेड होने वाली है। इट टीचेज अस द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। आप क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स यहीं से सीखते हो। आपको मैं बता दूं, एंटोनिम सिनोनिम वाले वर्ड कभी भी वन वर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। एंटोनिम सिनोनिम वाले वर्ड कभी भी स्पेलिंग में नहीं पूछे जाते हैं। तो वर्ड की अपनी एक क्या होती है, सेक्शन होता है, और उस सेक्शन को जिस दिन आप पहचान जाओगे ना, फिर आपकी बल्ले बल्ले हैं। आप उस दिन के बाद फिर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरह से हम वोकेबलरी को कंटेन करेंगे। वी कम टू नो अबाउट द टोन ऑफ वर्ड। किसी भी वर्ड के टोन को समझना बहुत जरूरी होता है। वो टोन कैसा है, एग्रेसिव है, मिल्ड है, ठीक, उसके बाद कैसा है वो सॉफ्ट है, कैसा वर्ड, वर्ड का टोन कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो कैसा है, उस टोन को समझने के लिए ये टॉपिक वर्ड हमको क्या करता है, मदद करता है। वी लर्न रूट इजिली वाइल वी रीड टॉपिक वर्ड्स। अब जिस तरह जैसे हमको वर्ड का टोन पता चलता है ना, उसी तरीके से हम प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट लगाना सीख जाते हैं, और जो इजीली हम सीख जाते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, वर्ड्स आर ऑफ कोर्स द मोस्ट पावरफुल ड्रग यूज्ड बाय मैनकाइंड। ये रुडियार्ड किपलिंग का एक क्या है, सेइंग्स है। इस सेइंग्स की मीनिंग को आप खुद समझो, और इसकी मीनिंग को अगर आप समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में डालो और मुझे बताओ कि आपने क्या समझा। अब हम देखने वाले हैं वर्ड पार्ट्स, प्रीफिक्स, रूट्स एंड सफिक्स। यहाँ पे बहुत सारे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए मैं वो आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो, मैंने इसको रेड कलर में नॉन कॉन्फर्मिस्ट करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है, सपोज दैट यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, दयानंद सरस्वती लेड ए मूवमेंट ऑफ नॉन कॉन्फर्मिस्ट थिंकर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया नॉन कॉन्फर्मिस्ट। अगर आप इस वर्ड की मीनिंग नहीं जानते हो तो ये पूरे सेंटेंस को पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा है, इफ यू डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ नॉन कॉन्फर्मिस्ट, हाउ कुड यू डिटरमाइन इट? एन इजी एंड fast alternative to looking in the dictionary is to break the word into parts and analyze the meaning of each word। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब कभी भी आप कोई वर्ड न्यू देखते हो और उसकी मीनिंग आप नहीं जानते हो, तो यू जस्ट गो इनटू द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी खोजने जाते हो, उसकी मीनिंग निकालते हो। तो उससे अच्छा है क्यों ना हम वर्ड को फ्रीजिंग करना सीखें, वर्ड कितने पार्ट से मिलके बना है उसको तोड़ के जानना सीखें। यही हमको सिखाता है कौन, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। इन सभी तीनों चीज़ों से हम वर्ड के अलग अलग पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं एक वर्ड बनता कैसे है। रूट होता है बीच में, उसके पहले प्रीफिक्स होता है, फिर उसके बाद सफिक्स होता है। इस सब को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास से आपको सिलेबस बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो, इसमें नन क्या था, प्रीफिक्स था, कन्फर्म क्या था, रूट वर्ड था, और IST क्या था, सफिक्स था। इससे बना था क्या, न्यू वर्ड नॉन कॉन्फर्मिस्ट। नन का मतलब होता है नॉट, कन्फर्म का मतलब होता है गो अलोंग, IST का मतलब होता है वन हु डज समथिंग। तो अब देखो, वन हु डज समथिंग, तो ऐसा पर्सन जो दूसरों के अलोंग नहीं जाता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्फर्मिस्ट। कन्फर्म मतलब होता है किसी नियम कानून का पालन करना, और नन मतलब पालन नहीं करना। वैसा व्यक्ति जो समाज में चलने वाले नियम कानूनों को पालन नहीं करता है उसको नॉन कॉन्फर्मिस्ट कहते हैं। तो अब कहता है कि नोइंग द मीनिंग ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड पार्ट्स गिव्स यू द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हंड्रेड्स ऑफ वर्ड। अब ये छोटी छोटी वर्ड्स की मीनिंग जानना आपके लिए हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स को जानने के बराबर होता है। इसके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वर्ड के जो पार्ट्स हैं, प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स, इसको कैसे कैसे हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। इन मोस्ट केसेस ए वर्ड इज बिल्ट अपॉन एटलीस्ट वन रूट। अगर आप मोस्ट केसेस की बात करो तो कोई ना हर वर्ड किसी न किसी रूट से बना होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, इस सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ की जब आप पढ़ते हो किसी चीज़ को, तो उसका क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लासिफिकेशन आपको उसको रिमेंबर करने में और आपको याद करने में बहुत वो ईजी बना देता है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। वर्ड्स कैन हैव मोर देन वन प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। कहने का मतलब ये है, अगर एक वर्ड लिखा हुआ है तो उस वर्ड में पहले लाइन में ये था, यानी कि पहले पॉइंट में ये था कि एटलीस्ट वन रूट होना हर वर्ड में क्या है, जरूरी है।
एटलीस्ट कहा जाता है। दूसरे वाले में ये कहा जाता है कि एक वर्ड के पास एक से ज़्यादा रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स हो सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल क्या है? वर्ड्स कैन बी मेड अप ऑफ 2 और मोर रूट्स। जियोलॉजी, जियोलॉजी, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं आपके, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपके रूट हैं। जियो भी रूट है और लॉजी भी क्या है? रूट है। सम वर्ड्स कैन हैव 2 प्रीफिक्स, इन और सब, ये दोनों क्या हैं? प्रीफिक्स हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि एक वर्ड्स में एक रूट का होना एटलीस्ट जरूरी होता है, या फिर एक वर्ड्स में मोर देन 1 रूट, 1 सफिक्स एंड 1 प्रीफिक्स हो सकते हैं। वर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हैव ए प्रीफिक्स एंड सफिक्स। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ड्स में एक सफिक्स और प्रीफिक्स हो ही। सम वर्ड्स हैव आइदर ए प्रीफिक्स, नाइदर ए प्रीफिक्स नॉट ए सफिक्स। जैसे रीड वर्ब, वी रीड वर्ड है, इसमें ना तो कोई सफिक्स है ना ही कोई प्रीफिक्स है। अदर वर्ड्स हैव ए सफिक्स बट नॉट प्रीफिक्स। किसी वर्ड में सिर्फ सफिक्स हो सकता है तो प्रीफिक्स ना होगा, कुछ वर्ड में प्रीफिक्स होगा तो सफिक्स नहीं होगा। आप इसको देख पा रहे हो कि कितनी तरह की कैटेगरी हो सकती है वर्ड की। अगर आप प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट पे कमांड कर लो तो इसका मतलब आप वोकेबुलरी के एक बहुत बड़े सेक्शन को कवर कर रहे हो। द स्पेलिंग ऑफ रूट में चेंज एज द कंबाइंड विथ सफिक्स। अब ये रूट जो होता है ना, रूट की अपनी एक मीनिंग होती है, लेकिन वो मीनिंग दूसरे सफिक्स या प्रीफिक्स से जुड़ने के बाद चेंज हो सकती है। यानी कि इसमें मैंने छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया कि किस तरह से सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बना के वर्ड को फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। इसके आगे हम जाते हैं और देखते हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ रखा है कि हमको सिनोनिम पढ़ना है, एंटोनिम पढ़ना है, होमोनिम, पैरोनिम, क्लोज वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब एंड प्रूफ वर्ब। तो इतने सारी चीज़ों को हमको देखते जाना है। और इसके बाद ये हमारा आज का क्या था? ये हमारा आज का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस था, जिसमें हम देखने की कोशिश किए कि टॉपिक वर्ड और रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स ही हमारा बेस होगा, जिससे हम वोकेबुलरी को क्या करेंगे? बनाएंगे। अब ये आप देख सकते हो, हमारा एक चैनल है लिंक्डइन पे। आप लिंक्डइन पे भी हमारे इस चैनल को क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर अपडेट्स। आप फेसबुक को, लिंक्डइन को और इंस्टाग्राम को, सबको क्या करो? सब्सक्राइब करो। और आज का हमारा क्लास यहीं पे क्या होता है? ख़त्म होता है। थैंक्स।